बोलिए दादा धुनी वाले की। भगवान बलराम की। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विजय शाह जी, माननीय विधायक श्रीमान नारायण पटेल जी, मानधाता विधायक, इसी कार्यक्रम में माननीय विधायक छाया मोरे जी, आपका भी अभिनंदन। और यहाँ पर महापौर श्रीमती हमारी यादव बहन जी, जोरदार ताली बजाएं महापौर और सहित पूरे मंच के लिए। जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। एक राजेंद्र बोलो, दो खड़े हो जाएं, यह है राजेंद्र का कमाल। किसान मोर्चा भी खड़ा हुआ है, आपका स्वागत अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा रहे हो आप अपने आप के लिए भी। सच में ये ओंकार महाराज का क्षेत्र, मां नर्मदा की कृपा जिस पे विशेष रूप से हुई, और 2 दिन बाद अर्थात परसों गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, और हम सब मिलकर के एक साथ 2-3 कार्यक्रम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम सांदीपनी, महर्षि सांदीपनी का वो युग याद करते हुए जहां भगवान बलराम और भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, और आज के इस समय में हमारी सरकार के माध्यम से हम सांदीपनी विद्यालय प्रदेश भर में बना करके जोरदार अभिनंदन। भावी पीढ़ी के लिए विद्यालयों का एक नया वातावरण खड़ा कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान, जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ हमारे अपने राज्य के अंदर 82,70,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 3300 करोड़ की प्रति किसान 4,000 रुपया राशि जा रही। जोरदार अभिनंदन करें, 4,000 रुपया। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। किसानों के लिए हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मन में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो समय चल रहा है, जो सम्मान है, उस सम्मान की किसी से तुलना नहीं हो सकती। किसान अपने शरीर पर भगवान सूर्य नारायण देवता से आंख मिलाते हुए अपनी मेहनत से, पसीने से सारी ताकत लगा करके मां वसुंधरा धरती के आशीर्वाद से भूखों को अन्न दे करके सबको प्रसन्न करने के भाव से मां की आराधना भी करता है। और ये वसुंधरा पृथ्वी माता है, एक दाना डालो मां के आशीर्वाद से सैकड़ों की बरसात होती। जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि परंपरा के लिए। और कृषि परंपरा के बलबूते पर हम अपने देश की सनातन संस्कृति की धारा दुनिया में ले जा रहे हैं। इसलिए हमने अपने मनुष्यता की स्थापना के लिए हमारी दल की सीमा, देश की सीमा, हमारा छोटा सोच है ही नहीं। हम तो अपने पूरी वसुधा, पूरे पृथ्वी कुल को वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से जानते हैं। और वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हुए भगवान बलराम को जब याद करते हैं, तो भगवान बलराम अपने किसान के कृषि कार्य के पहले देवता, अपने बल से, पराक्रम से, बुद्धि से, युक्ति से वसुंधरा के बल पे दुनिया से भूख मिटाते हुए संपूर्ण पोषकता का आशीर्वाद दिलाते। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के लिए। दुनिया में होंगे कई और लोग जो धनी बनने के लिए तलवार उठा करके लोगों के ऊपर आक्रमण करते हुए नाना प्रकार के टैक्स लगा करके धन इकट्ठा करते हैं। कोई लूटते खसोटते हैं, पता नहीं कितने प्रकार से करते हैं। लेकिन ये हमारी मानव संस्कृति, सनातन संस्कृति, ये इस बात के लिए लालायत करती है कि हमारे देश के अंदर जियो
और जीने दो का मूल मंत्र से हमारी संस्कृति चलती है। जोरदार अभिनंदन करें। जो मानव तो मानव चींटी मात्र से भी प्रेम करती है। चींटी को आटा देने में भी आनंद आता है। घर में गाय को पहली रोटी, आखिरी स्वान देवता को रोटी, परिवार के अंदर मिल बांट के खाने का जो संस्कार है। और आप तो भाग्यशाली हो। हमारे दादा धूनी वाले की एक रोटी का कमाल। जोरदार ताली बजाइए। वाकई ऋषि मुनियों का इतना अच्छा क्षेत्र है, मां नर्मदा का किनारा, और आपके माध्यम से पूरे देश में संदेश जा रहा है। अब तो दादा धूनी वाले के यहाँ पर भी एक अलग दूसरा अलग विकास का मामला रुका पड़ा था। हमारी सरकार ने कहा सारे लड़ाई झगड़े खत्म, मिल बांट करके खूब आनंद से भगवान की प्रार्थना करो और दादा धूने वाले का भी आशीर्वाद प्राप्त करो। अब तो समाधि स्थल पर भी धूमधाम से निर्माण कार्य चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। ये भाव हमारा है। हम आपस में लड़ाते नहीं है, सबको लेके चलने का भाव हमारे साथ होता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस उदात्त भाव के बलबूते पर हमारी संस्कृति के ध्येय वाक्य के आधार पर हम प्रदेश की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने के लिए हमने 2026 को भगवान बलराम को समर्पित किया। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के नाम पर। प्रदेश और देश बड़ी आबादी किसानी और खेती के लिए जानी जाती है, और खेती में भी आय के साधन बढ़ाते हुए किसान की आमदनी डबल करने के लिए, उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, एक फसल की तो भगवान भरोसे बरसात की फसल होती है। मुझे बता रहे थे हमारे मित्र, और पूरे प्रदेश में ये कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। 1956 से लेकर 2003 तक। उसके बाद हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान, और हमारी सरकार 20 साल में जब हमारी सरकार आई तब तक जो 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था 55 साल में, आप हिसाब लगाना बराबरी से, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। और जब हमारी सरकार बनी 2023 दिसंबर में, तब तक 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ। 44 लाख सिंचाई का। और हमारी सरकार बनने के बाद 2023 से अभी 2.5 साल में 65 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ है। जोरदार ताली बजाइए। अपना सबका किसानों के प्रति हमारी भावना, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी संकल्प शक्ति, हमारे भाई बहनों के आशीर्वाद के साथ। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। कितनी नदियां यहाँ है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा अमरकंटक से लगाकर के खंबात की खाड़ी तक, नदी के इस किनारे और उस किनारे, मैं निमाड़ में अगर बात कर रहा हूं, खंडवा में खास कारण से आया हूं। खंडवा और इसके निमाड़ के क्षेत्र में आज से 2-4 साल पहले तक हमारे लिए, मुझे बता रहे थे हमारे विधायक साथी, कि अभी जितनी एरिया में बोनी के लिए हम अनाज ले जाते हैं, पहले पूरे साल की फसल उतनी होती थी, आज इतना तो बीज लगा देते। जोरदार ताली बजाइए। ये पूरा निमाड़ बदल रहा है। वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इनको दया नहीं आई। इनके लोग धनी से अरबपति तक बनते चले गए। कांग्रेस के लोग गरीबों को गरीबी पे छोड़ करके मौज मजे करते रहे, लेकिन गरीब गरीब होता गया। हमारी सरकार ने सर्वांगीण प्रगति के लिए, किसान के लिए बिजली, पानी, सड़क, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अब तो नैनो उड़ाने के लिए भी ड्रोन लगा रहा है। जोरदार ताली बजाए। ड्रोन से खाद उड़ाने का काम आया। आप बताओ, राम राज की बात करते हैं हम लोग, हमारे
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। राम राज में होता था भूखा कोई सोएगा नहीं। आज 85 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम अगर कोई कर रहे है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। गरीब आदमी का भी सपना होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो कब तक झोपड़ी में रहेगा, उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में देने का काम मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और जैसे हम मोदी जी के नाम पर ताली बजवाते हैं, कांग्रेस वालों की छाती पे सांप लौट जाते हैं। क्यों? उनने तो कुछ करा नहीं, वो करने वाले भी नहीं। अभी हमने किसान सम्मान निधि की राशि डाली। आप बताओ, किसान तो पहले भी थे। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो उससे पूछना कभी फूटी कोड़ी आपको मिली क्या? कांग्रेस वालों ने कभी किसान को दी क्या? किसानों की जमीन सीलिंग में छीनने का काम कांग्रेस ने किया। किसान की जमीन नीलाम करने का काम कांग्रेस ने किया। बिजली से वंचित रहने का काम कांग्रेस ने किया। नदियां होते हुए भी खेत सूखे रहते रहे, ये पाप भी किया तो कांग्रेस ने किया। आज बदलते दौर का समय है। मां नर्मदा के इसी किनारे से अहिल्या महारानी के घाट से लगाकर अब ताप्ती मैया तक पूरा पानी किसानों को मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का समय है। और रक्षाबंधन भी आने वाला है। लाडली बहनाएं बैठी है। लाडली बहनाओं को कौन कौन को राशि मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ। लाडली बहनाएं अब आंखें वो तो देख लो कांग्रेसियों, तुम्हारे समय फूटी कोड़ी बहनों के हाथ में नहीं जाती थी। आज हर महीने रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार 1000 से यात्रा चालू करती है और धीरे धीरे करते करते हर महीने राखी बंधवाती है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। 1500 रुपया महीना। अब हमारी बहनों को जियाजी दे तो दे, नहीं तो कम पड़े तो जियाजी को भी पैसे बढ़ाने के लिए ताकत देने का काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। किसान के हाथ में भी पैसे, बहनों के हाथ में भी पैसे। ये सभी समाज को समृद्ध बनाने का, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी लाने का, इसी को तो कहते हैं हमारे यहाँ सनातन संस्कृति। जियो और जीने दो। जो गरीब है उसका पकड़ के हाथ थामो, उसके जिंदगी के कष्ट मिटाओ। यही तो महत्व होना चाहिए। तकलीफ किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन तकलीफ हो, बड़ी पोस्ट पे बैठ जाओ, फिर भी याद रखो यही मानवता है। यही राजनीति का, लोकतंत्र का बड़ा पाठ है। हमारी सरकार के प्रधानमंत्री जिनने गरीबी देखी, परेशानी देखी और कष्ट में याद रखते हुए जब वो अब प्रधानमंत्री बने, एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री बनकर के कितने काम कर सकता है। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और अपने बीच में से किसान परिवार का एक बच्चा आपके जैसा जब किसान से परिवार से निकल करके मुख्यमंत्री तक बनते हैं तो हमारे बीच किसानों के लिए कृषि बलराम वर्ष मनाते हैं। और जब ये कृषि बलराम वर्ष मनाते तो कांग्रेसी के हमने कहा तुम्हारी हजारों साल तक तुम्हारी वही दृष्टि रही। तुमने अपने बीच धर्मों के बंटवारे के आधार पर आजादी की लड़ाई को भी कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया। खिलाफत आंदोलन तो अरब में हुआ था। तुर्की का खलीफा अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने आजादी के पहले हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारा करते हुए हिंदुस्तान की कांग्रेस खलीफा आंदोलन का समर्थन करने तुर्की में गई। परिणाम क्या आया? परिणाम आया देश का बंटवारा। अगर ये 15 अगस्त आने वाला है,
हम सब मिलकर के 15 अगस्त पे तिरंगा फहराएंगे, लेकिन आप मत भूलना घर घर तिरंगा लगाना। आजादी के मतवालों के सब कुछ बलिदान करने के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगरा, सारे क्रांतिकारियों ने, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए देश को स्वतंत्रता की तरफ ले गए। लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान के बंटवारे के जो बीज रखे थे उसका फल पका और भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। आप बताओ, ये वो कांग्रेस के लोग मुगल काल में भी रहीम ने जो बात कही थी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से भी ना जुड़े जोड़े गांठ पड़ जाए, ये रहीम ने बोला था, हमने नहीं बोला। और रसखान ने गीत गाते गाते कृष्ण भक्ति की कई सारे पद्य बनाए, कई प्रकार की कविताएं लिखी। ये रहीम और रसखान की उदात्त संस्कृति सभी देवी देवताओं को, सभी धर्मों को, सबको समान देखने की हमारी संस्कृति थी। लेकिन कांग्रेस ने दो चश्मे से देख देख कर वोट बैंक बना करके जो पाप किए, हमारी सरकार ने भी यूसीसी लागू करते हुए एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक समान कानून लगाने का नाम मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है। एक कानून से पूरा देश चलेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी। अगर रामचंद्र की एक शादी होती है तो रहीम 4 क्यों करेंगे? और भाई मुस्लिम बहनें भी तो हमारी बहन है, वो उनका भी तो अपमान होता है। आज हमारी समिति ने कानून लागू करने के पहले 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया, SMS से 10 लाख से ज्यादा सुझाव लिए। और मुझे गर्व है 76% से ज्यादा मुस्लिम बहनों के लिए जोरदार ताली बजाई। इनने कहा यह कानून लागू होना चाहिए। और वो सभी कट्टरपंथी, जितने मुस्लिम समाज के वो कट्टरपंथी थे, उनको यह जवाब था 76% का। वो 40% से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने भी कहा क्यों हमारी बहन बेटी नहीं है क्या? हमारी बहन बेटी भी शादी करके अगर ससुराल जाती है, साल 2 साल में 1 बच्चा 2 बच्चा अगर उसके हो जाता है और केवल 2 शब्द 3 शब्द तलाक तलाक तलाक, तू तेरे मैं मेरे, वो बहन कहां जाएगी? उसका जीवन नरक हो जाएगा। लेकिन कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाद भी दया नहीं की। हमारी सरकार ने यह कानून बदल दिया। जोरदार अभिनंदन करे। यह एक समान कानून लगाने का काम पूरे प्रदेश में हमने किया है। सरकारें तो आएगी चली जाएगी, सरकार का चुनाव में जीतना, चुनाव के बाद टेन्योर पूरा करना, यह सामान्य बात है। लेकिन चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार सर्वधर्म सद्भाव, सबके कल्याण के लेकर के निर्णय को आगे बढ़ना चाहिए। और यही समय है, सही समय है। इसी प्रकार के निर्णय हमारी सरकार लगातार लेने वाली। जोरदार ताली बजाए। हमारे लिए सबका मान सम्मान बराबर। हमने कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आज जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल फसल पे नहीं, फसल के साथ उसकी आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन भी बढ़ावा देने के लिए बढ़ रही है। अब हमारे लिए तो जन्माष्टमी भी आने वाली है और जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। किसान की तो हजारों साल से आय का बड़ा साधन अगर है तो दूध उत्पादन से ही है। गाय भैंस जो जानवर हो उसकी आय से उसका हिस्सा बढ़ता है। ऐसे में देश के अंदर मध्य प्रदेश अभी 12% दूध उत्पादन कर रहा है, लेकिन 12% से बढ़ाकर धीरे धीरे हम अपने दूध उत्पादन को 20% तक ले जाने वाले। जोरदार ताली बजाए अपने सबके लिए। हमारे अपने बाल बच्चे
खाए पिए, बलिष्ठ बने, शरीर सौष्ठव में भी फर्स्ट आए। और अब तो खिलाड़ी भी जोरदार ताली बजाओ, हमारी बहन ने कल ही स्वर्ण पदक जीता है, जोरदार ताली बजाओ। दुनिया के बाहरी देशों में भी भारत की ताकत अपना नाम कमा रही है। कॉमनवेल्थ के गेम में हर खिलाड़ी डंका बजा रहा है। हमारा सूर्यवंशी भी क्या कमाल कर रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। 15 साल का बच्चा क्या क्रिकेट में खेल खिला रहा है, और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिला, और हमने ये जो 4000 की राशि डाली, ये हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। आने वाले समय में और भी ऐसी योजना बढ़ाएंगे। अभी तो किसानों को रात में बिजली मिलती है, हमारा प्रयास है इसी बारिश के सीजन के बाद किसानों को दिन में बिजली देंगे। दिन में जोरदार ताली बजाए, रात की बिजली की झंझट खत्म। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे किसान रात में बिजली के पानी फेरने जाते हैं, कभी कोई सांप बिच्छू तमाम झंझट रहती, किसी को करंट लग जाता है, कोई जरूरत नहीं है। सूर्यास्त के बाद सिंचाई अगले दिन, हमारी सरकार की बिजली में कोई कमी नहीं, सड़कें भी बना रहे हैं, और अगले महीने से बस भी वापस मिलने वाली। जोरदार ताली बजा, बसों की व्यवस्था फिर स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में जब सड़कें अच्छी हो गई, आने जाने का रास्ता मिल रहा है, ऐसे में गांव के गरीब आदमी को भी अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार पेट्रोल डीजल जलाने की क्या जरूरत है, उसका प्रबंधन भी हमारी सरकार कर रही। एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी तो सिमस्त आने वाला है, और सिमस्त में जब बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया, बोलिए महाकाल महाराज की, ओंकार महाराज की। जब ओंकारेश्वर महाराज की जय बोल रहे हैं, तो ओंकारेश्वर पे भी लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा के काम चल रहे। जोरदार अभिनंदन करें ओंकार महाराज के लिए। और केवल ओंकार महाराज ने हर एक देवस्थान के लिए भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण धरे, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र ने जहां जहां तीर्थ रखे, लीलाएं की, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षा व्यवस्था 5000 साल पहले कितनी अच्छी थी। गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती महर्षि सांदीपनि आश्रम में आया था। जोरदार अभिनंदन करें उस युग के लिए। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, महर्षि सांदीपनि वो व्यक्तित्व थे जिनके मूल आश्रम तो बनारस में था, लेकिन बनारस के आश्रम में जब महाराज उग्रसेन को हटाकर कंस ने गद्दी संभाली, तो उन्होंने सारे अत्याचार चालू किए। महर्षि सांदीपनि ने भी आश्रम बंद कर दिया। पति पत्नी 6 महीने के बच्चे को लेकर देश में तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। और आज का ये जो प्रभास पाटन द्वारका का क्षेत्र, उधर गए दोनों, लेकिन महर्षि सांदीपनि की बहुत ख्याति थी। जैसे अब्दुल कलाम आजाद परमाणु वैज्ञानिक और कितने प्रकार से हमारे विद्वानों को जानता संसार, ऐसे महर्षि सांदीपनि की भी बड़ी ख्याति थी। उस ख्याति के बलबूते पर उस समय कई आतंकवादी समूह ने उस क्षेत्र में कब्जा कर रखा था, देश के विरोधियों ने। जब उनको मालूम पड़ा कि सांदीपनि ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास ये 64 कला, 14 विद्या, सारे गुण हैं, इसलिए इनसे अपने बच्चों को सिखाने का उनने सांदीपनि जी को पकड़ के कहा कि हमारे बच्चों को आप शिक्षा दीजिए। सांदीपनि जी पक्के देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे। उनने कहा चाहे जो हो जाए, मैं अपने देश के विरोधियों को शिक्षा नहीं दे सकता हूं। ये बात सुनने के बाद, जैसा हमेशा आतंकवादी करते हैं, उनके तरीके होते हैं, उन्होंने हमारे महर्षि सांदीपनि जी के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, डराना चाहा, लेकिन महर्षि सांदीपनि जरा टस से मस नहीं हुए। तो जैसे हमेशा होता आया है, आतंकवादी का जो तरीका रहता है, जब उनकी बात नहीं मान रहे तो उनने उनके 6 महीने के बच्चों को छीन लिया और कहा कि अब जाओ, आप हमारे बच्चों को नहीं सिखा सकते,
हम आपके बच्चों को हमारे पास रखकर हमारे जैसा बना देंगे। लेकिन महर्षि सांदीपनि ने वो दर्द भी सहन कर लिया। अपने एकमात्र बच्चे को छोड़ करके घूमते घूमते उज्जैन आए और आकर के गुरुकुल खोला और देशभक्तों को पढ़ाना चालू किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 11 साल तक गुरुकुल चलता रहा। दिन भर बच्चों के बीच वो समय गुजारते, रात को अपने बच्चों को याद करके रो धो के पति पत्नी सो जाते। मन में रहता है चलो आज नहीं तो कल जब भगवान जैसा हाल में रखेगा रहेंगे। लेकिन कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा का प्रश्न आया और उनको उज्जैन सांदीपनि आश्रम में लाया गया। भगवान बलराम, भगवान कृष्ण, सुदामा हमारे स्कूल में क्या गरीब क्या अमीर सब मिलजुल कर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। सांदीपनि आश्रम का वो समय था उस शिक्षा दीक्षा में। लेकिन बाद के समय में जब कृष्ण भगवान की लीलाओं के बलबूते पे विश्वास बना और मालूम पड़ा कि वाकई ये कृष्ण भगवान तो अलग से दिव्य शक्तियों के धनी हैं। आखिरी में जाते समय गुरु माता ने कहा कृष्ण अगर आपको जाना है मथुरा तो गुरुदक्षिणा में क्या दोगे? भगवान कृष्ण ने कहा माँ आप बताओ जो देने को तैयार हो। उनने कहा अगर दे सकते हो तो तुम्हारा जैसा एक भाई 11 साल का हो गया होगा वो वहां द्वारका के पास वर्तमान में प्रभास पाटन में है, कृपा करके उस दुष्टों से छुड़ा लाओ। भगवान कृष्ण ने उसी समय उनको जाना तो मथुरा जल्दी था लेकिन मथुरा छोड़ करके उन्होंने परशुराम जी महाराज जाना पाओ महू के पास जोरदार ताली बजाए भगवान परशुराम जी के लिए। परशुराम जी से सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान कृष्ण गए गुजरात के वर्तमान के द्वारका के क्षेत्र में। समुद्र के किनारे भीषण युद्ध हुआ और वहां उनने जम नाम के उसको मारा और मारने के बाद पुनर्वत्ता उनका जो पुत्र था उसको लेकर के आए और गुरुदक्षिणा दी। ये हमारे लिए सबक है कि हमारे ऋषि मुनि भी हमारे गुरु भी देशभक्ति का उत्कृष्ट मिसाल बनते हैं। इसलिए सांदीपनि आश्रम में जब गरीब अमीर की दोस्ती होती है तो द्वारकाधीश होने के बाद भी भगवान कृष्ण भूलते नहीं। जोरदार ताली बजाओ कृष्ण सुदामा के लिए भी। इसलिए इतने अलौकिक महर्षि के नाम पर हमने जगह जगह सांदीपनि विद्यालय बनाए। 175 से ज्यादा सांदीपनि विद्यालय दे दिए। अब फिर कांग्रेस को याद अगर करूंगा तो सांदीपनि विद्यालय 1-2 करोड़ का नहीं, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, सभी प्रकार के कोर्स, सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा, सभी प्रकार के खेल के मैदान, क्या बिल्डिंगें बनी, आनंद आ जाता है। इतने भव्य दिव्य बने हैं। लेकिन ये कांग्रेसियों को याद रखना, आप और हम में से कांग्रेस की सरकार में कई लोग पड़े हैं। इनके टाइम टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी। टाटपट्टी कांग्रेस के जमाने बताओ मिलती थी क्या? कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए कि हाँ हमने समय खराब किया। हमारी सरकारों के पाप के कारण से कई सारे लोग वंचित रह गए। लेकिन अब ये समय भाजपा का है, केंद्र में दिल्ली का है और मध्य प्रदेश में किसान पुत्र का है। हम और आप मिलकर के युवाओं की शिक्षा दीक्षा को लेकर सभी प्रकार के प्रबंधन कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, अच्छे विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, रोजगार के कारखाने खड़े कर रहे हैं, एक के बाद एक। अब तो अपने यहाँ पर कोई बीमार हो जाए गरीब आदमी तो उसको भी एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से बीमार को अच्छा करने के लिए भेज रहे। जोरदार ताली बजाओ, हेलीकॉप्टर तक दे रहे हैं हम किसानों के लिए। ये समय हमारा समय है, ये समय अच्छाई का समय है, ये समय सच्चाई का समय है, ये गरीबों के कल्याण का समय है, ये किसानों की बेहतरी का समय है। तो आइए हम सब मिलकर के गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले दादा गुरु धुनी वाले के धाम में आनंद के साथ कृषि वर्ष और बलराम कृषि महोत्सव मनाएं। ये कपिल यार्दे जी और इनकी पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं। अपने सबके लिए जितने बच्चे सम्मानित हुए उन सबका भी सम्मान। अभी मैं बच्चों से पूछ रहा था क्या बनेंगे, क्या करते हो परिवार में? परिवार में माता पिता खेती करते, लेकिन बच्चे कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहते। चलो वो भी जरूर बनो,
लेकिन ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा, अब हमारे बच्चे खेती किसानी में भी उन्नत प्रकार से खेती करें। मुझे कलेक्टर बता रहे थे, अभी यहाँ खीरा ककड़ी, अपनी ककड़ी के बलबूते पर भी 1 एकड़ में, कलेक्टर कहाँ है, कितने पैसे खेती में कमा रहा है आप बताओ। 1 एकड़ में यहाँ पर लाखों रुपए कमा रहा है। जोरदार ताली बजाओ। ये वर्तमान का समय है, हर एक जगह आमदनी मिल रही है, समय बदल रहा है। तो आइए हमारी सरकार के माध्यम से विकास के मामले पे लगातार आगे बढ़ें। मुझे हमारे मंत्री जी ने कहा कि खंडवा में बटालियन की बहुत पुरानी मांग है, बटालियन बनाना है क्या यहाँ खंडवा में, पुलिस बटालियन? तो ऐसे थोड़ी ताली वाली बजा के बताओ तो मैं विचार करता हूं। तो खंडवा के अंदर जोरदार ताली बजाओ, मैं बटालियन बनाने की घोषणा करता हूं। आप भी खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाओ और एक साथ सभी मिलके जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भगवान बलराम की, धरती पुत्र किसानों की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की, सभी किसान भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और एक बात, मूंदी खंडवा का रोड भी 15 सितंबर के पहले टेंडर कर दिया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, ये रोड भी आपको मिलने वाला है। बोलिए महाकाल महाराज की, ओंकार महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनम्र अनुरोध कि आप सभी की हृदय की आत्मीयता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, क्योंकि आज का यह केवल धन का हस्तांतरण नहीं बल्कि आपके विश्वास, सुरक्षा और विकास का संकल्प है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया था। मैं आभार व्यक्त करने के लिए आप सभी के बीच बुलाना चाहती हूँ श्री राजपाल।